7 दिन तक नहीं सोई थी। उसकी सपना भी आने लगी थी। 7 दिन तक मैंने मतलब हल्की सी बिल्ली भी आवाज़ कर रही थी ना, तो मैं डर जा रही थी, रोने लग रही थी मैं। अभी हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री की एल्बम आर्टिस्ट राखी यादव हैं, इनसे बात करेंगे। एल्बम आर्टिस्ट हैं। आकांक्षा दुबे एल्बम भी आर्टिस्ट थी, उभरती हुई स्टार थी, वो चली गई। उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे? मैं यही बोलूँगी कि बहुत दुखद वाली बात है, मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। और ये जिसने भी किया है, जो भी किया है, लेकिन बहुत गलत है। भगवान इंसाफ दे, करना चाहिए। और जो भी ये किया है उसको भगवान कभी ज़िंदगी में खुशी नहीं रखेंगे। सभी लोग ये कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट का मर्डर है और आकांक्षा दुबे ऐसा कर नहीं सकती। आप लोग कितना जानते हैं आकांक्षा को? रियली आकांक्षा ऐसा कर नहीं सकती, इसलिए कि जो लड़की इतना मेहनत करे अपने लुक पे, कॉस्ट्यूम पे, एक्टिंग पे, इतना नाम, हुनर, टैलेंट, वो लड़की कभी भी अपने आप को आत्महत्या नहीं कर सकती है। और एक्चुअली क्या है कि हम इसमें कुछ बोल भी नहीं सकते हम कि वो क्या की है, क्या नहीं, किसने क्या किया। आप लोगों ने कितना काम किया साथ में, कहीं शूट के लिए? नहीं मिला है हम लोगों ने, लेकिन साथ में वर्क नहीं किया। अच्छा, एक्चुअली मिले व्यक्तिगत जानते होंगे इंडिविजुअली आप लोगों उनके साथ? कैसी थी वो एक्चुअली? बहुत अच्छी थी, नेचर वाइज भी अच्छी थी, बात करने का तरीका भी बहुत अच्छा था। अच्छा। आखिर वो बहुत दिनों से डिप्रेशन में थी, खुल के बातें नहीं कर पा रही थी, चाहे वो अपने समर सिंह के साथ उनका गाना या जो भी एल्बम था। और बताया जा रहा है कि वो प्रेशर में इसलिए थी कि उनको और भी कहीं जगह काम करना था, उनको प्रेशर के द्वारा जो है उनको नहीं आगे दूसरी जगह नहीं करने दिया जाता था। तो इस तरह की केसेस में उनको खुल के सामने आना चाहिए। देखिए, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है। अगर ऐसी प्रॉब्लम थी या फिर हो रहा है तो आपको बात करना चाहिए, क्लियरली की बात करना चाहिए क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। अगर उन्होंने आत्महत्या किया है तो गलत चीज़ है, ये चीज़ करना नहीं चाहिए। पहली बात कि हर इंसान लाइफ में डिप्रेशन होता है, आप किसी से बातें शेयर करें, बातचीत करें, बताएं, लेकिन ये गलत डिसीज़न नहीं ले। माँ बाप हम जन्म का साथी होता है, कर्म का नहीं। कर्म हम अपने आप खुद लिखते हैं, तभी माँ बाप को पता चलता है कि हमारे बाल बच्चे क्या किए। आज उनकी माँ, फैमिली कितने दुखद में होंगे। बिल्कुल। देखिए, हम इसलिए आपसे इस चीज़ पूछ रहे हैं क्योंकि आप भी इस इंडस्ट्री से हैं, आप भी आर्टिस्ट हैं, और आप लोगों के साथ यदि ऐसा कुछ होता है तो आप लोग को भी हैंडल करना पड़ेगा इन चीज़ों को। तो इसलिए मतलब कि सवाल तो होता है। पहली बात तो हम लोग कभी किसी को इतना मौका देंगे ही नहीं कि कोई हमारे ऊपर इतना प्रेशर करे या फिर ये करो वो करो, नहीं। क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए मेरी फैमिली है, उसके बाद अदरवाइज़ कोई है। जैसे कि मैडम ने कहा, अभी जो सामने है सोनालिका मैम, उन्होंने कहा कि इस तरह की सिचुएशन होगा तो मैं मूव कर दूंगी, मतलब कि मुझे रहना ही नहीं है। तो फिर क्या ऐसा? आप वैसे इंसान से कांटेक्ट ही नहीं कीजिए ना। आपको ही पता है कि अगर मैं आपसे बिहेवियर अच्छे तरीके से बात करूँ तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस नेचर की हूँ, या फिर मुझे पता चल जाएगा कि आप किस नेचर के हैं। तो आप उसको उतना मौका मत दीजिए ताकि वो इंसान आप पे हावी हो सके, कुछ ब्लैकमेल करे या फिर बोले कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो इंसान इसी चीज़ में ही वो गलत डिसीज़न उठाते हैं। क्या कुछ लगा इस घटना से? मुझे बिलीव नहीं हो रही थी। हम लोग सेट पे थे, पता चला कि आकांक्षा ने ऐसा हुआ आकांक्षा के साथ, तो हम लोग को विश्वास नहीं हुआ। मैंने बनारस में फ़ोन किया, मेरी फ्रेंड थी, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हाल है दीदी। मैं बोले भाई मजाक कर रही हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अच्छा। फिर बाद में सुन के पूरी न्यूज़ हम लोग देखे ना, शॉक्ड हो गया, डर हो गया मुझे। मैं 7 दिन तक नहीं सोई थी, उसकी सपना भी आने लगी थी। अच्छा। 7 दिन तक मैं नहीं सोई, मतलब हल्की सी बिल्ली भी आवाज़ कर रही थी ना, तो मैं डर जा रही थी, रोने लग रही थी मैं। इतना मतलब ना, अभी मैं बोल रही हूँ तो मुझे बहुत अजीब सा, मतलब डर सा लग रहा है और रोना भी आ रहा है उस लड़की पे कि इतनी टैलेंटेड लड़की थी। जो भी किया इस पर ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए सारे लड़कों को, मॉडल, आर्टिस्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सब, ताकि ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। अगर किसी ने किया है तो किसी की हिम्मत भी नहीं हो। दूसरी बात कि अगर कुछ प्रॉब्लम की वजह से हुआ है तो वो चीज़ भी ना हो, ऐसा ना करें आप लोग। देखिए, भेदभाव तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक भोजपुरी में यदि कोई मॉडल है, कोई आर्टिस्ट है, एल्बम में अच्छा काम करती है, वही एक बड़े एक्ट्रेस बनती है, वही जाके आगे बहुत बड़े लेवल पे चले जाती है। तो भेदभाव तो मुझे नहीं लगता ही करनी चाहिए। तो जहाँ तक बात है कि प्रेशर का, तो जब तक कोऑर्डिनेशन एक डायरेक्टर से वो चीज़ नहीं रहेगा, साफ़ सुथरा नहीं रहेगा तरीका काम का, ग्रूमिंग का, ओवरऑल चीज़ का, तो मुझे लगता है कि ये फिल्म तब और भी गलत होता जाएगा ना, यदि आवाज़ नहीं। पहली बात ना, फिल्म डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर है, तब तक हम नहीं चाहेंगे कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता। एक हाथ ताली नहीं बजती है, राइट। मैं सही हूँ, अगर मेरे पास टैलेंट है तो मैं धीरे धीरे ही चढ़ूँगी, तब भी मैं आगे बढ़ूँगी। जिसके पास टैलेंट नहीं, आज के डेट में देखिए कुछ आर्टिस्ट ऐसी हैं जो कम बजट में आ जाती है, सर मुझे वर्क चाहिए,
सर तो दे देते हैं, लेकिन क्या है कि काम नहीं आता है। जिनके पास काम है उनको काम क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो एग्री नहीं है उस चीज़ को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, तो उनको काम नहीं मिलता। लेकिन लास्ट में डायरेक्टर प्रोड्यूसर उसी आर्टिस्ट को चूज़ करते हैं जो परफेक्ट है, जो अपना बेस्ट एक्टिंग दे रही है, वर्क है। तो वही है कि जो गलत करके जाते हैं वो उनकी छवि वही हो जाती है। सपोज किसी की मानते हैं कि आप काम कर रही हैं, किसी एक्टर का इंटेंशन रॉन्ग वे में हो और आपको सिचुएशन के साथ जूझना पड़े, कंप्रोमाइज़ की सिचुएशन करना पड़ता है, तो ऐसे में तो डिपेंड करता है कि हमारी सोच मुझे क्या करनी है। ऐसा तो कुछ है नहीं। पहली बात तो ये अफवाह है। नहीं, सपोज सपोज कीजिए यदि ऐसा होता है। आपकी भी बात सही है। कुछ आर्टिस्ट भी ऐसे हैं, कुछ डायरेक्टर भी ऐसे हैं, कुछ मॉडल भी ऐसे हैं कि खुद रिक्वायरमेंट करते हैं और हम जैसे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट बदनाम हो जाते हैं। क्या होता है कि हम लोगों को 10-10 दिन घर बैठना पड़ता है। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, टैलेंट है, हुनर है, पढ़ी लिखी हो, कहीं भी वर्क करके खा सकती हूँ, लेकिन लिमिट से, तरीके से। देखिए, आपको भी पता है कि अगर मैं कहीं भी जाऊंगी किसी तरीके से, कोई भी इंसान कैसे भी पैसा कमा सकता है, लेकिन इज़्ज़त नहीं कमाता। तो मेरे पास हर चीज़, टैलेंट है, हुनर है, तो मैं क्यों उसको वेस्ट करूँ? क्यों मैं किसी को प्रेशर करूँ कि सर मुझे सिनेमा चाहिए, एल्बम चाहिए? नहीं, ऑटोमेटिक जो लिखा हुआ किस्मत में वो कैसे भी उड़ कर आएगा ही। और ऑब्वियसली आया भी है। इतने सारे हमारे गाने भी हैं, हर चीज़ भी है, सिनेमा भी है, लेकिन ऐसा मतलब कि पैसों के सामने में रेपुटेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्या लगता है? हाँ, करोड़ों की भी कितनी संपत्ति हो बेच दो, लेकिन इज्जत नहीं आती। तो कहीं ना कहीं लोगों को समझना पड़ेगा, चाहे जो भी लोग आ रहे हैं इस फील्ड में। पहले तो मुझे शौक था, मैं सिनेमा में बॉम्बे स्ट्रगल की, 2 फिल्म की, वर्ल्ड वाइड से रत्नाकर जी की, फिर रितेश जी की भी फिल्म मैंने किया, फिर वेब सीरीज़ भी मैंने किया हिंदी की, तो काफ़ी मैंने वर्क किया। बाद में मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने बोला कि मैंने दिल्ली शिफ्ट हो गई। दिल्ली में जो चीज़ मेरे पास टैलेंट था, हुनर था, फेस लुक था, कटिंग था, मतलब जैसे लोग बोलते, मैं अपने से नहीं बोल रही हूँ, काफ़ी गाने हिट हुए, आप लोग देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए सबसे बेस्ट है। भगवान कहते जो चीज़ तुम्हें मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करो, उसके बाद कोई चीज़ करो, तो मेरे लिए वही सबसे बेस्ट है। दिन के अंडर में आप काम करने जा रहे हैं तो चूज़ करना बहुत मेन इम्पोर्टेंट रहेगा। हाँ, वो तो है, लेकिन देखिए सबके अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे किसके साथ वर्क कर रहे हैं, कौन डायरेक्टर कैसे बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं, वो अपने ऊपर डिपेंड करते हैं। आपको कंफर्टेबल है तो आप वर्क कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। एक चीज़ देखिए, कई सारी चीज़ें आ रही है। आकांक्षा दुबे को जब घटना हुई तो आप लोग खबर देखे होंगे, क्या कुछ? देखिए, जितनी भी बातें हुई इन्होंने बेबाक तरीके से बताया कि भोजपुरी इंडस्ट्री में यदि आप सही हैं तो सब कुछ सही है। डिपेंड करता है कि यदि कोई प्रेशर आता है, कोई समस्याएं आती है तो उससे आपको मतलब कि स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़ना पड़ेगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना पड़ेगा, ताकि यदि कंप्रोमाइज़ की सिचुएशन आती है, कोई गलत चीज़ें इंटेंशन होता है, तो डिपेंड करता है कि आपकी सोच, आप यदि क्लियर रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। और जो भी आकांक्षा दुबे के साथ घटना हुई है, ये कह रही हैं कि सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, और सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। जितने भी आर्टिस्ट हैं भोजपुरी जगत के, इंडस्ट्री के, यदि वो आगे आएंगे तो फिर दोबारा ऐसा घटना नहीं होगी। थैंक यू सो मच। आप सभी को नमस्ते, प्रणाम। थैंक यू।